मिट्टी से बने हुए घड़े से जल पीने का आनंद ही अलग होता है। मन आनंदित से परिपूर्ण हो जाता है। एक बार संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने उस स्थान पर घड़े में एक गंगा जल भरकर वहां रख दिया ताकि संत जन को प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की इस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, वह यह कितना भाग्यशाली घड़ा है। एक तो इसमें किसी तालाब या पोखर का जल नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरा यह अब संतों का काम आएगा। संतों को स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। गंगा जल से भरा हुआ घड़ा ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया और बोल पड़ा, बंधु मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी का काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन कुम्भकार आया। उसने फावड़ा मारकर हमें उस ढेर से खोदा और हमें बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमें रौंदा और फिर पानी डालकर गूथा। गूथ लेने के बाद चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मारी, मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, घड़े का आकार देकर आग की भट्टी में झोंक दिया जलने को। इसके बाद मुझे फिर लाद कर बेचने के लिए बाजार लाया गया। बाजार में किसी सज्जन व्यक्ति ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भर कर संतों की सभा में भेजा, तब मुझे एहसास हुआ कि कुम्भकार का वह फावड़ा चलाना, पानी डालकर गुथना, आग में झोंक कर अपना, ये सभी उसकी कृपा थी। ठीक वैसे ही हमारे जीवन के साथ होता है। हम किसी के काम के नहीं होते हैं, लेकिन अचानक हमारे पास कोई मुसीबत, कठिनाई या कोई परीक्षा आती है तो वह परीक्षा कठिनाई हमारे अच्छे दिनों की ओर जाने का पड़ाव होता है, न कि दुख की ओर जाने का। इसलिए हमें उस मिट्टी के घड़े से सबक लेना चाहिए कि कैसे वह एक मामूली मिट्टी से लेकर वह एक घड़े के रूप में परिवर्तित होकर संतों के बीच में जा बैठा। ठीक वैसे ही हमें भी कठिन परिश्रम, मेहनत कर अच्छे स्थान पर जाकर अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। I am available to struggle. You are available to struggle. Thanks for watching this video. Thanks.